अस्सलाम वालेकुम। अगला टॉपिक है जनाब टेस्ट डाटा। इसके बारे में हमने पढ़ना है। टेस्ट डाटा होता क्या है? जब हम एल्गोरिदम बना लेते हैं और हम फ्लो चार्ट भी बना लेते हैं, तो हम उस अपने एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट को टेस्ट करते हैं कि हमने जो ये एल्गोरिदम या फ्लो चार्ट बनाया है क्या ये दुरुस्त है। तो हम उसको चेक कर रहे होते हैं टेस्ट डाटा की मदद से। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम एक मसले को सॉल्व करने के बाद एक उसका प्रपोजल या प्रपोज्ड सॉल्यूशन देने के बाद हम चेक करते हैं कि हमने जो सॉल्यूशन लिखा है या जो इसका हल तलाश किया है क्या ये दुरुस्त है या गलत है। मिसाल के तौर पे लेट्स से हमने एक प्रोग्राम लिखा। ये मिसाल यहाँ पे नहीं है, मैं आपको अपनी तरफ से एक मिसाल दे रहा हूँ। हमने एक प्रोग्राम लिखा जो दो नंबरों को जमा कर देता है, ठीक है। अब हमने इसको टेस्ट करना है कि हमारा ये जो प्रोग्राम है ये दुरुस्त है या गलत है, जिसका हमने एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट बनाया। तो अब इसको हम टेस्ट करेंगे, यानी हम इसको पहले कोई नंबर देते हैं, लेट्स से एक नंबर 3 दे देते हैं, एक नंबर 2 दे देते हैं और अपने फ्लो चार्ट को टेस्ट करते हैं कि क्या इसने रिजल्ट सही निकाला है। तो ये रिजल्ट अगर 5 निकालता है, इसका मतलब ये ठीक है, ये दुरुस्त है। एक तो ये टेस्ट डाटा इस तरह का होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हमने एक और प्रोग्राम लिखा या एक और फ्लो चार्ट बनाया जो 3 नंबर उसको दिए जाते हैं और उनमें से बड़ा नंबर निकाल के हमें हमेशा वो बता देता है कि इन तीनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो हम उसको टेस्ट डेटा कुछ इस तरह का दे सकते हैं कि सबसे पहले एक नंबर दें उसको 5, दूसरा नंबर दें 15 और तीसरा नंबर दें 3। तो इनमें से दरमियान वाला नंबर सबसे बड़ा है, तो उसे बताना चाहिए कि 15 सबसे बड़ा है। फिर हम पहला नंबर सबसे बड़ा दे देते हैं और सॉरी तीसरा नंबर सबसे बड़ा दे देते हैं। पहला नंबर 27 है, दूसरा -6 है और तीसरा 35 है। तो अगर यहाँ पे भी वो सही काम करता है, इसका मतलब कि हमारा एल्गोरिदम सही काम कर रहा है। फिर हम एक और टेस्ट डेटा देते हैं जिसमें पहला नंबर सबसे बड़ा है और बाकी दोनों छोटे हैं। तो हम कहने की बात यह है कि तीनों नंबरों की डिफरेंट इनपुट्स देके इसको चेक करते हैं कि क्या ये सही काम कर रहा है। तो ये इसको टेस्ट डाटा कहा जाता है कि आपने जो एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट बनाया है उसको चेक कर लें अच्छे तरीके से, कोई सैंपल इनपुट देके कि क्या ये ठीक काम कर रहे हैं। ये एक एग्जांपल है, एक सरगर्मी है या इसको एक्सरसाइज कह लें कि आप के लेट्स से क्लासरूम के बाहर या दरवाजे पे मेन गेट पे अटेंडेंस सिस्टम लगा हुआ है। बच्चे आते हैं, उस पर अपना थंब लगाते हैं, अपना फेस उसको दिखाते हैं, तो वो उनकी अटेंडेंस मार्क कर देता है। अब इसके लिए अगर आपसे कहा जाए कि टेस्ट डाटा लेके हैं, तो टेस्ट डाटा क्या होगा इसके लिए? इसके लिए टेस्ट डाटा कुछ इस किस्म का होगा कि आप रेंडमली कुछ बच्चों को उठाएं, उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हों जो स्कूल का हिस्सा हैं जिनका डाटा उस सिस्टम में ऑलरेडी है। तो कुछ बच्चे ऐसे हों जो बाहर से आए हों, जो उस स्कूल में ऑलरेडी एडमिटेड नहीं है, जिनका डाटा उनके उस सिस्टम के पास है ही नहीं, बायोमेट्रिक मशीन के पास। तो उस अगर बायोमेट्रिक मशीन हमें सिर्फ हमारे स्कूल के बच्चों को के लिए ही अटेंडेंस लगाती है और बाकियों को पहचानने से इनकार कर देती है, तो फिर हम कहेंगे कि हमारी ये बायोमेट्रिक मशीन दुरुस्त है। अगर वो ऐसा नहीं करती तो फिर हम उसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। टेस्टिंग की ज़रूरत क्यों है? मिसाल के तौर पे आप एक गाड़ी खरीदते हैं और गाड़ी को बगैर टेस्ट ड्राइव किए बगैर ही कंपनी अगर आपके हवाले कर दे और उसका कोई टायर ही ना कसा हो, तो बड़ा नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो बहुत बड़ा माली या जानी नुकसान हो सकता है अगर गाड़ी की टेस्टिंग किए बगैर आपको गाड़ी दे दी जाती है। इसी तरह से सॉफ्टवेयर का भी यही सेम सिनेरियो होता है कि अगर सॉफ्टवेयर को बगैर टेस्ट किए डिप्लॉय कर दिया जाए, उनकी उनको चेक ना किया जाए अच्छे तरीके से, उनकी टेस्टिंग ना की जाए और ऐसे ही उनको इंस्टॉल करके यूज़ करना शुरू कर दें, तो उसमें बहुत सारी गलतियाँ हो सकती हैं, बहुत सारे मिसाइल आ सकते हैं। वो डाटा आपके जो डाटा है उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, रिजल्ट गलत हो सकते हैं। और अगर कोई हिसाब किताब के सॉफ्टवेयर हैं जिस तरह बैंक्स में यूज़ होते हैं, तो वो ख़ास तौर पे बहुत नुकसान कर सकते हैं अगर आपने उसको टेस्ट नहीं किया। ये एक मिसाल है कि एक 28 जनवरी 1986 में एक गलती से बगैर टेस्ट किए एक प्रवास को उड़ाया गया, तो सिर्फ 1 मिनट और 13 सेकंड के बाद उसको उतारना पड़ा, क्योंकि उसको टेस्ट नहीं किया गया था सही तरीके से। तो बहुत नुकसान हो सकता है। अब टेस्ट डाटा किस किस्म का होना चाहिए? पहली बात तो जिस तरह मैंने कहा कि आप सही डाटा दे के देखें अपने सिस्टम को। मिसाल के तौर पे आपका एक प्रोग्राम है जो दो नंबरों को जमा करता है, हम उसी मिसाल पे चलते हैं, बिल्कुल सादा सी मिसाल है। तो अगर दो नंबर हम उसको देते हैं और वो दोनों को जमा करके सही रिजल्ट हमें दे देता है, तो ये तो दुरुस्त डाटा है, ठीक है। दो नंबर दिए, उसने जमा करके दे दिया और बिल्कुल सही रिजल्ट उसने निकाला 8, और हमने कहा जी अच्छा ये ठीक है। फिर उसको कोई ना दुरुस्त डाटा दे के देखें, ऐसा डाटा दें जो जिस पे वो सही आउटपुट ना दे सके। मिसाल के तौर पे मैं उसको इस तरह का डाटा दे के देखता हूँ,
मैं कहता हूँ प्लस, मैं नंबर नहीं दे रहा उसको, मैं कहता हूँ प्लस माइनस 6। ठीक है, प्लस कोई नंबर नहीं है, ठीक है, माइनस भी कोई नंबर नहीं है और 6 एक नंबर है। तो मैंने जरा नंबर की जगह कुछ और दे दिया इसको। तो इन अब प्लस को, प्लस तो एक नंबर नहीं है तो इसको कैसे जमा करेगा वो? ठीक है, माइनस भी नंबर नहीं है। तो ये नादुरुस्त डाटा है जिसपे वो गलत रिजल्ट उसको देना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि भाई नंबर एंटर करें, आपने तो सिंबल एंटर कर दिए। ठीक है, तो ये नादुरुस्त डाटा है। बाउंड्री टेस्ट डाटा ये होता है कि हम बहुत बड़े बड़े दो नंबर उसको दे के देखें, यानी कैलकुलेटर में भी एक लिमिट होती है, क्या वो लिमिट पे भी सही परफॉर्म करता है, बड़े बड़े नंबरों के लिए भी सही परफॉर्म कर रहा है और बिल्कुल छोटे छोटे नंबरों के लिए भी सही परफॉर्म कर रहा है अगर, तो वो ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा तो फिर उसमें खराबी है, उसको दोबारा से लिखना चाहिए हमें उस प्रोग्राम को। रॉन्ग डाटा का फॉर्मेट दे के देख लें, मैं कहता हूँ जी ए, जिस तरह हमने ऊपर किया ना, मैं कहता हूँ ए प्लस बी। अब ना तो ए नंबर है ना बी नंबर है, ये डाटा का गलत नमूना है, हमने गलत तरीके से उसको यूज करना चाहा उस फंक्शन को, तो ये हमें बताए हमारा जो एल्गोरिदम या फ्लो चार्ट है कि भाई ए नंबर नहीं है, मैं इसको ऐड नहीं कर सकता, बी भी नंबर नहीं है, तो मैं इन दोनों को कैसे ऐड कर सकता हूँ? ठीक है। फिर अदम दस्तियाब डाटा जो आमतौर पे यूज नहीं किया जाता, ये इसकी इस एग्जांपल में शायद फिट नहीं आएगा, कोई ज़्यादा अच्छी या बड़ी कोई कम्प्रिहेंसिव एग्जांपल हो तो वहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ऐसा डाटा जिस पे पहले से सॉफ्टवेयर ने काम नहीं किया, या अगर मशीन लर्निंग का सॉफ्टवेयर है तो अनसीन डाटा उसको दे के देखें, और उस पे अगर वो सही परफॉर्म करता है तो फिर हम कहेंगे कि यार बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है हमारा, ये हर किस्म के डाटा पे सही चलता है। ठीक है, तो ये सादा सा एक टॉपिक था टेस्टिंग का। बस इसमें आपने ये डाटा की इकसाम को याद रखना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया हुआ है लास्ट टाइम। दुरुस्त डाटा, ना दुरुस्त डाटा, बाउंड्री टेस्ट डाटा, डाटा का गलत नमूना और अदम दस्तियाब डाटा, ये कुछ डाटा की टाइप्स होती हैं 5। ये आपको अच्छी तरह समझ आ जानी चाहिए। इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो पे, या आप मुझसे पूछ सकते हैं अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में या क्लास के दौरान।